इन्वेस्टमेंट्स में पहला कदम रखने वाले हो तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसीडर करने के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अब आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज इस वीडियो में हम तीनों का डिफरेंस समझेंगे और कैसे आप अपने गोल और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग तीनों कंपनीज में से चूज कर सकते हो वो भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को समझने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना होगा। जब भी हम किसी कंपनी को ये टाइटल देते हैं कि ये कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तो हम उस कंपनी का मार्केट कैप चेक करते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू चेक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो मार्केट में इस कंपनी की वैल्यू है वो वैल्यू क्या है। अब इसी अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये हमने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू द सेबी अगर देखा जाए तो लार्ज कैप यानी कि जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, 1 से लेकर टॉप 100 कंपनीज टिल 100, वो आती है लार्ज कैप में। वहीं अगर मैं बात करूं मिड कैप की तो वो होती है 101 से लेकर 250 तक। स्मॉल कैप होती है 250 के बाद वाली कंपनीज। अब हम अगर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग देखें तो तीनों लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए एक फंड बनाया गया है, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज अभी लार्ज कैप में है और मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है। सबसे पहले अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो उसका जो इंडेक्स फंड है वो है निफ्टी 100, जिसमें टॉप 100 कंपनीज होंगी। आप वहां से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब अगर मिड कैप की बात की जाए तो वो है निफ्टी 150 मिड कैप। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी मिड कैप कंपनीज हैं अभी एग्जिस्टिंग इन मार्केट। अब अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो इसके लिए भी एक इंडेक्स है मार्केट में, वो है निफ्टी 250 स्मॉल कैप। इसमें आपको सारी स्मॉल कैप कंपनीज मिल जाएंगी। अब इसमें एक और चीज होती है कि हर 6 महीने में कंपनी की मार्केट वैल्यू चेक की जाती है और उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो कंपनी लार्ज कैप में रह सकती है या फिर नहीं, या फिर उसे मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में डाल दिया जाएगा। यस, इट इज पॉसिबल कि लार्ज कैप वाली कंपनी मिड कैप बन जाए और मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप बन जाए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप भी बन सकती है और मिड कैप कंपनी लार्ज कैप भी बन सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू। अब जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो उन कंपनीज में रिस्क सबसे ज्यादा कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट की इकोनॉमी को चला रही हैं, जिनको गिराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो रिस्क टॉलरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा कम होता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो लार्ज कैप में रिटर्न कम मिलता है बिकॉज ऑफ रिस्क, क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होता है। वहीं अगर मिड कैप की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है, मॉडरेट लेवल पर होता है, रिस्क होता है। क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं लार्ज कैप से तो रिस्क इसमें ज्यादा होता है, हाई होता है, लेकिन यस स्मॉल कैप से कम होता है। रिटर्न की बात की जाए तो इसमें लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिलता है इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। अब ऐसे टाइम पर भी ना स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर बाय और सेल करना लोगों को ज्यादा रिस्की लगता है, तो लोगों की प्रेफरेंस वहां से हट जाती है। तो स्मॉल कैप में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है और उसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। लेकिन अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं इन लार्ज कैप एंड मिड कैप तो दोनों में मॉडरेट होती है, लिक्विडिटी वहां पर मेंटेन रहती है। लिक्विडिटी का इशू सिर्फ आता है स्मॉल कैप कंपनीज में। सो अभी तक हमने समझा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में। अब आप इसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, वो समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है गोल, कि आपका गोल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, रिस्क आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो आपके लिए स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां के रिटर्न्स को बीट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि रिस्क जरूर होता है, लेकिन स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उन्हीं में ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज तक बन सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो कंपनी के बारे में पढ़ना है,
है, सारी चीजें इवैल्यूएट करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क लेने में आई गेस थोड़ी कम प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब अगर आप बिल्कुल भी रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते, आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी आपके पास एक इंडेक्स फंड अवेलेबल है। टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड होकर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। आपको और क्या चाहिए, आपको रिस्क भी कम है, रिटर्न भी आपको मॉडरेट मिल रहा है जितना आपको चाहिए, और साथ में आपकी टॉप 100 कंपनीज में भी पैसा लगा हुआ है। अब अगर बात की जाए मिड कैप की, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है जो ज्यादा रिस्क भी नहीं उठा सकते, उनको रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए। अब मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप उन लोगों के लिए बेटर होता है जो एक्चुअली में ज्यादा रिटर्न भी नहीं चाहते और मार्केट में ज्यादा रिस्क भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो मिड कैप उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब अगर देखा जाए तो मिड कैप ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क तो इंक्रीज हो ही जाता है, रिटर्न भी आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना, आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छा रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, स्मॉल कैप में जा सकते हो। जिनको मॉडरेट रिस्क चाहिए होता है उनके लिए मिड कैप होता है, लेकिन मिड कैप में अगेन वही बोलूंगी कि वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता टू इन्वेस्ट इन। अब आपका गोल अगर लॉन्ग टर्म है कि आपको 20 से 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, हर महीने SIP आप कराते हो, तो गोल पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ही ग्रो करती हैं। अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो हो सकता है आपको लॉस भी फेस करना पड़े। अब ये आपके गोल पर भी डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है या फिर शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आपको 20 से 25 साल या फिर 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको लंबे समय में ही ग्रोथ दिखा पाती हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको लॉस भी फेस करना पड़े। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आपको कुछ ही टाइम में पैसा चाहिए, तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पर क्या होता है ना कि उनकी ग्रोथ मॉडरेट होती ही रहती है, तो लॉस होने के चांसेस कम होते हैं और शॉर्ट टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स उठा सकते हो। तो गोल्स के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जा सकता है। अब मिड कैप में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मिड कैप एक तो वैसे ही मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं लगता, और साथ में अगर मैं बात करूं गोल की, तो गोल लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म, आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सो एट लास्ट आई होप आप समझ गए होंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप इसे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, और कैसे आप इनके इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से इंडेक्स फंड होते हैं। अगर स्टिल आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल तो दे ही दिया है कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां पर आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत भी पड़ेगी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप उस लिंक पर जाकर अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, और उस पैसिव इनकम को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।